जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आप उसकी खुद की एजुकेशन छुपा रही है कि वह इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन वो कम बता रही है, या फिर वो कहीं जॉब भी कर रही है लेकिन वो जॉब को छुपा रही है, तो आप कैसे उस मेंटेनेंस को केस को क्रॉस कर सकते हो, कैसे उसे खारिज करा सकते हो। साथ में ही जो पत्नी झूठ बोल रही है उसके साथ CRPC 340 में उसकी सज़ा भी दिला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा मेंटेनेंस केस लड़ने वालों के लिए, जिसकी वाइफ वेल एजुकेटेड है या जॉब कर रही है फिर भी वो छुपा रही है, या जॉब करके छोड़ दी है और वो चीज़ें छुपा रही है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़ें। अगर आपको मुझसे ही बात करना है तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लीजिए और आराम से बात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब आपका केस जाता है तो वहाँ पे जो भी एविडेंस होते हैं सब कुछ सबमिट होते हैं। मैं डायरेक्टली जाता हूँ, चीफ एग्जामिनेशन पे चलता हूँ डायरेक्टली लेके आपको। चीफ एग्जामिनेशन होने के बाद क्या होता है कि कई बार हस्बैंड गलती कर देता है वहाँ पे कि चीफ एग्जामिनेशन होता है और वहाँ पे जो पत्नी बोलती है उसके जो सबूत होते हैं उस पर क्या करता है, वो डायरेक्टली विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन की है वह 340 CRPC डाल देता है और वह आगे चल के खारिज हो जाती है। देखिए, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपको CRPC 340 कब डालनी चाहिए। भाई, जो झूठे बयान, झूठे गवाह, अपनी चीज़ छुपाई गई है, उन चीज़ों के लिए आपको कब से 340 CRPC डालना चाहिए। देखो, आपके चीफ एग्जामिनेशन के बाद आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्रॉस एक दूसरे के जो होते हैं सवाल उस पर, वहाँ के उसके बाद में आपको CRPC 340 डालना चाहिए, जब आपका डेफिनेटली आपका सक्सेसफुल होगा और आपकी वाइफ को सज़ा भी होगी और उसमें आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। मैं एक बात करूंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली का ही है, जिला न्यायाधीश जो है वहाँ के दिल्ली हाई कोर्ट से हैं, उसका एक जजमेंट है, उस पर बात करूंगा कि एक पत्नी ने जॉब करती थी, ठीक है, जबकि पति को और कोर्ट में सब में बोली कि साहब मैं अपने माँ बाप पे डिपेंड हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई आर्थिक गुजारा भत्ता के लिए कुछ भी है नहीं, सोर्स नहीं है। उस सिचुएशन में पति ने उसका रिसोर्स लगा के वो चीज़ें निकाली कि वो कहाँ पे तो जॉब कर रही है, उसका बैंक का स्टेटमेंट निकाला, वो जजमेंट आपको मैं डिस्कशन में डाल दूंगा, और वहाँ से उस चीज़ की पूरी डिटेल निकाल के लाया और कोर्ट में सबमिट कर दिया। और जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन आया ना, तब उसने पूछा कि क्या आपने जब मेरे से दूर हुई है तो उसके बाद आपने कितनी ट्राई की है जॉब के लिए। बोल कि मैंने नहीं की। उसके बाद उसका एक सवाल रहा कि बिल्कुल भी जब आप वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो आपने जॉब की ट्राई की है नहीं की, तो उस चीज़ के लिए भी छुपाया गया उन्होंने। फिर पति ने क्या किया दोस्तों कि पति एक तो बैंक वाले में उससे एक और क्वेश्चन किया कि क्या इस बैंक में इस अकाउंट से नंबर से आपका अकाउंट चलता है, हैंडल करते हो आप इस अकाउंट को। उन्होंने मना कर दिया कि मैं कोई अकाउंट नहीं है। बाद में पति ने उसके जो कंपनी में काम कर रही थी उसके HRA को लेके आया और जो बैंक मैनेजर था उसका मैनेजर को लाया और उसका 161 के बयान दिलाया वहाँ पे कि खुद मैनेजर ने बोला कि जी हाँ, ये जो बैंक अकाउंट है इनको यही मैडम जी हैंडल करती है, ठीक है। और जो कंपनी का था रिसेप्शन पे वो लड़की जॉब करती थी कि जी हाँ, ये लड़की हमारे यहाँ पे रिसेप्शन पे जॉब करती है। तो दोनों उसका झूठ सामने क्लियरली आ गया कि वो जॉब कर भी रही थी और छुपा भी रही थी, और बैंक जो अकाउंट था उसके बेस पे उस बैंक अकाउंट के लिए खुद मना भी कर रही थी। तो जब बैंक मैनेजर का जो कंपनी का HRA था, उस दोनों की गवाही लगने के बाद ऑटोमेटिकली उसका मेंटेनेंस को खारिज भी किया गया, प्लस में उसके 340 CRPC भी लगाए गए कि झूठे बयान और छुपाए जाने के बाद अपनी एजुकेशन या अपनी जॉब छुपाने के कारण उसे मेंटेनेंस से खारिज तो किया गया, प्लस उसको 2 साल की सज़ा का प्रावधान भी दिया गया उसमें, जबकि 7 साल तक की सज़ा होती है, लेकिन 2 साल से देखिए 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है इसमें। तो दोस्तों, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, आपकी वाइफ भी कुछ चीज़ें छुपा रही है आपसे, तो डेफिनेटली आप भी जो चीफ एग्जामिनेशन होता है उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उसके बारे में कि वो जॉब कहाँ से करती है, उसकी डिटेल निकालनी पड़ेगी। वेल एजुकेटेड है तो उसकी जॉब की क्वालिफिकेशन है, डिग्री वगैरह जो भी है, BTech MBA जो भी चीज़ें वो आपको निकालना पड़ेगा। तो जो चीज़ छुपाई जाती है, देखो आपकी वाइफ जो एप्लीकेशन दे रही है उसमें आपको सवाल ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है। उसने जैसे कम पढ़ी लिखी है बता दिया, जबकि वो वेल एजुकेटेड है, जॉब कर रही है, अनजॉब लिस्ट बता दिया कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तो उस सिचुएशन में आपके पास सवाल ऑटोमेटिक खड़े हो जाती है, आपको सवाल कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस आप उसी पिटीशन में से सवाल ढूंढा करो कि आपकी वाइफ ने जो पूछा है उनमें से सवाल उन्हीं में से मिल जाएंगे आपको, जो भी सवाल मिलने हैं उन्हीं में से मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों, इस तरह से आप इनका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो, जिसमें आप
40 CRPC लगा सकते हो, मेंटेनेंस को खारिज भी करा सकते हो और झूठ बोलने वाली पत्नी को सजा भी दिला सकते हो। अब मैं आपको एक और बात करूंगा दोस्तों, इस पे 498 की जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि आपकी वाइफ झूठ बोलती है और उस पर आप मान लीजिए उस सिचुएशन में आप थे ही नहीं वहाँ पे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके केस को कैसे आप लोग खारिज करा सकते हो, उस पर मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।